प्रश्न नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, क्या है? एक बगिया है। बगिया कैसी होगी? आयताकार। ये आम की बगिया है। ठीक है, यह लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो जो हमको निकालना है उसी को हम मानेंगे। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्यों हमने चौड़ाई मानी है? क्योंकि जिसकी क्या दिया है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर हम चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? उससे दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर होगी तो लंबाई क्या हो जाएगी? दोगुनी, तो दो लंबाई हो जाएगी 2x। ठीक है, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार, इसलिए बगिया की लंबाई बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी? 2 गुना है तो हो जाएगा 2x। चौड़ाई के कितने गुना है? 2 गुना, तो 2x मीटर। और क्या दिया है? और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ, बगिया का क्षेत्रफल दिया है हमको। क्या दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। चूंकि बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। बगिया कैसी है? आयताकार बगिया है ना। बाग कैसे होते हैं? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 800 मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या है? लंबाई है 2x गुणे चौड़ाई क्या है? x। ओके, 2x गुणे x बराबर 800। तो 2x की x से गुणा हो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 एक कम 2, 2 चौके 8। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, x स्क्वायर बराबर आ गया 400। अब ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? ये स्क्वायर वर्गमूल से हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400। ऐसे भी कह सकते हैं, वरना ये x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल क्या होता है? 400 किसका वर्गमूल है? 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता। ठीक है, यह 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता। तो प्लस माइनस 20। ठीक है, इसलिए इसके दो मान हुए। कौन कौन से? एक आया x बराबर प्लस 20 और दूसरा आया x बराबर माइनस 20। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई तो मानस्थ में होगी नहीं, तो हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ वाला नहीं ले सकते। इसलिए आम के बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मानी थी? x मानी थी। x का मान कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तथा
बगिया की लंबाई बराबर कितनी थी, 2 गुनी 2 गुणे x, तो 2 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 40 मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, अगर उनकी आयु का योग जोड़ दिया कितना आ रहा, 20 आ रहा है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? गुणनफल कितना था? 48। गुणनफल 48 था। तो क्या करेंगे, पहले प्रथम मित्र की क्या मानेंगे? आयु मानेंगे, x मान लिया, ठीक है। अब दोनों का योग कितना है? 20 है, तो दूसरे क्या हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, मित्र हैं, ये मान लो कि ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। इन दोनों का जो आयु का योग है कितना है? 20 वर्ष। दोनों को मिला करके, ठीक है, दोनों को मिलाकर के योग कितना है? 20 वर्ष है। तो माना प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, तथा तब द्वितीय मित्र की क्या हो जाएगी? द्वितीय मित्र की आयु टोटल कितनी है दोनों को मिलाकर के? 20। तो हो जाएगी द्वितीय मित्र की 20 माइनस x, ठीक है। पहले वाले की x थी और टोटल दोनों को जोड़ कर कितनी थी? 20 थी। तो दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी 20 माइनस x। अब 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पहले में क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है, और बाद में जोड़ते हैं। जैसे कि कहें कि इस समय हमारी आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? तो 20 माइनस 5 15 होगी, है ना। तो 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु बराबर हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। द्वितीय मित्र की आयु, द्वितीय आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x, ठीक है, और माइनस 4। इसको हल कर लेते, क्या हो जाएगा? ये 20 से 4 माइनस हो जाएगा, 16 माइनस x आ जाएगा। इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट में, 16 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया? जो प्रश्न ने दिया है क्या है? 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना दिया? 48, ठीक है। तो प्रथम मित्र की आयु क्या है? 4 वर्ष पहले, x माइनस 4, और गुणे द्वितीय की क्या है? 16 माइनस x बराबर 48। इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? x की प्रत्येक पद से गुणा कराते हैं, जो दूसरा ये गुणनखंड है 16 माइनस x से, फिर माइनस 4 की 16 माइनस x कराते हैं। तो x की 16 हो जाएगी 16x, ठीक है। x की x से होगी माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस 4 की 16 से क्या होगा? माइनस का 64, और माइनस 4 की माइनस x से होगी प्लस का 4x बराबर 48। तो क्या करते हैं? ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
16x प्लस 4x माइनस 64x और माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है, प्लस का 48 500 होगा, माइनस का 48 माइनस एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा। 16 4 कितना हो गया 20x। ठीक है, माइनस का 64 और माइनस का 48 कितना हो गया 112 है ना, माइनस का 112 बराबर 0। अब माइनस हमको हटाना है, एक्स स्क्वायर को पहले माइनस हटाना, क्या करेंगे प्रत्येक पद में माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 112 बराबर 0। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हल करने से पहले गुणनखंड विधि से x का मान निकालने से पहले क्या करेंगे, ये हम चेक करेंगे क्या ये इसके जो है मान संभव है या नहीं है, इसका जो समीकरण दिया इसका अस्तित्व है या नहीं है। क्योंकि जब अस्तित्व होगा तभी तो मान निकल पाएंगे ना, तभी तो आंसर आ पाएगा, x की वैल्यू आ पाएगी। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो उसके क्या होंगे, मान ही नहीं होंगे। ठीक है, हल ही नहीं हो सकते। तो कैसे चेक करते हैं कि अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, हम विविक्तकर निकालते हैं, विविक्तकर के द्वारा पता करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर ऋणात्मक आए तो अस्तित्व नहीं है और धनात्मक आए या 0 आए तो अस्तित्व है। ठीक है, तो समीकरण 1 की किससे तुलना करेंगे, व्यापक रूप से, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर है a एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, तो a का मान हो गया 1, b का हो जाएगा माइनस का 20 और c का क्या हो जाएगा 112। ठीक है, इसलिए विविक्त कर d बराबर, d से प्रदर्शित करते हैं विविक्त कर को, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 20 हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 1 है, c की क्या है 112। ठीक है, तो माइनस 20 का वर्ग क्या होता है 400। ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 और 112 गुणा क्या हो जाएगी 4 दूनी 8, 4 एकम 448, 400 से 448 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 48। माइनस 48 क्या है ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक। ठीक है, तो चूंकि d का मान क्या है ऋणात्मक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। चूंकि d का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, या इसके हल का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 5वां क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पार्क को बनाना संभव, पार्क कैसा होगा आयताकार होगा, पार्क आयताकार ही। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, ये पार्क है,
पार्क आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं ये पार्क है, इसमें मेंशन नहीं किया गया कि आयताकार है या वर्गाकार है, तो ऐसे हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। तो क्या हमको कुछ दिया है, क्या दिया है, पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चूंकि पार्क का परिमाप, ये हमको दिया कितना, 80 मीटर, और क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब पार्क की लंबाई मानेंगे, ठीक है। तो हमको चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे चौड़ाई निकलेगी, पार्क की लंबाई मान लेंगे, फिर फार्मूला कौन सा लगेंगे, पार्क का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे क्या होगा, हमको चौड़ाई मिल जाएगी, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल से क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल से लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400, ठीक है, इससे समीकरण बन जाएगा। तो करते हैं, तो हमको दिया है परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। चूंकि पार्क का परिमाप, ठीक है, हम आयताकार पार्क मान रहे हैं, मान लें कि आयताकार पार्क है, तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप दिया है, कितना दिया हमको, 80 दिया है, परिमाप कितना दिया है, 80 बराबर 2 गुणे लंबाई हमने मानी है, क्या मानी है, x, और प्लस चौड़ाई तो निकालनी ही है, ठीक है, चौड़ाई हमको निकालनी है। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो 40 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, तो जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, ठीक है, मीटर। तो हमारी चौड़ाई निकल आए कितनी, 40 माइनस एक्स। इसलिए और क्या दिया, क्षेत्रफल दिया, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब पार्क आयताकार माना है, तो आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर में क्या, 400, लंबाई क्या है, x माना था लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई क्या निकली हमारी, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स बराबर 400, x से गुणा कर देते हैं प्रत्येक पद में, x की 40 से होगी, 40 x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 40 एक्स माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 400 था ही, प्लस का ही, बराबर में 0, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है, क्या मान लो, समीकरण 1। अब समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर
तो तुलना करेंगे तो तुलना करने पर जो मान है ए का कितना आएगा, ए का मान आएगा 1 और बी का मान कितना आएगा, बी का मान आएगा 40 और सी का आ जाएगा 400। ठीक, ये मान आ गए। इसलिए अब विविक्तिका निकालेंगे। विविक्तिका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, -40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुणे ए के मान है 1 और सी का मान है 400। सी का कितना मान है, 400। डी बराबर क्या हो जाएगा, 40 का वर्ग क्या होता है, 1600 होगा। -40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 4 चुको 16। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 0। डी का मान कितना आया, 0, क्योंकि डी का मान 0 है। डी का मान 0 है, अतः यह स्थित संभव है। अतः इसके मूलों का अस्तित्व है, या अतः यह स्थित, या कह सकते हैं अतः यह स्थित संभव है। यह स्थित संभव है। ठीक है, जब स्थित संभव तो क्या करेंगे, हम x के मान निकालेंगे। द्विघातीय सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या है द्विघातीय सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, बी माइनस 4ac की जगह पर। तो अब क्या हो जाएगा, ये x बराबर b का मान कितना है, b का मान है हमारा 40, तो माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40 b का मान है, तो माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -40 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब d, और d का मान कितना निकला है, 0 निकाला है, और बटे में 2a, 2 गुणे a का मान कितना है, 1 है। x बराबर क्या हो जाएगा, -40, है ना। क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +40 प्लस माइनस 0 बटे में 2। अब देखो, चाहे 40 से प्लस करो, चाहे 40 में प्लस 0 करो तो 40 से आएगा, चाहे 40 माइनस 0 हो फिर भी 40 से आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि x बराबर 40 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो जो x का मान है, x बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, ये क्या है, x का मान। x का मान आया है 20। ठीक, अतः पार्क की लंबाई क्या मानी थी, x मानी थी, हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमारी 40 माइनस x थी। ठीक, तो 40 माइनस x का मान 20, तो 40 से 20 गए 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है, तो पार्क कैसा होगा, पार्क वर्गाकार होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं ये भी कि पार्क एक वर्ग होगा, पार्क एक वर्ग होगा।